और भी बहुत सारे लोगों का सीन जो है अमेरिका में वो ये है कि कई बार ना सीरियस भी हो गया मैटर। बच्चे को एलिमनाई ना देने के चक्कर में, बैड पेरेंटिंग के चक्कर में फॉस्टर्स होम भी होते हैं जहाँ पे माँ बाप बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते हैं तो कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं, अडॉप्शन में दे देते हैं, फॉस्टर होम में दे देते हैं कि तुम इनका ख्याल नहीं रख पा रहे, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है। तो मैंने वो मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे देखी है ना, वो उसमें क्या होता है भाई, हर बार वैसा नहीं होता है लेकिन कभी कभार, कि माँ अगर बच्चे का सही से ख्याल नहीं रख पाती तो जो लोग हैं वो दे आते हैं उसको, भाई तू चला जा अपना। और माँ बाप भी चिल्ले हैं, बच्चे भी चिल्ले हैं। कई बार लोग सिर्फ डिवोर्स के बच्चे वजह से होमलेस हो गए हैं अमेरिका में, और ये कल्चर इंडिया में भी प्रेवलेंट हो रहा है। डिवोर्स में जो लड़की है वो कितनी भी एलमनाई मांग सकती है, 75%, $20,000, 75% ऑफ योर रियल इस्टेट और $25,000। अब बंदा सड़क पे आके घूम रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसको किसने सिखाई? ये सारी चीज़ें उसके घर वाले सिखा रहे हैं कि देख तेरे पास पैसे तो वैसे हैं नहीं, इसने ज़िंदगी भर तेरे को रुलाया है, अब जब तेरे बदले लेने की बारी आई तो तू पीछे क्यों हटे? तू भी इसको तू भी ले दबा करके पैसे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जायदाद, ज़मीन, खेत वगैरह सब बिकवा दे इसके। इसीलिए लोग कंट्री साइड में रहते हैं और अपना बढ़िया रहते हैं अपना अच्छे से। इसलिए कॉलेज ड्रॉप आउट से 12th पास भी वहाँ पे बहुत होते हैं। उन्होंने अच्छे से पता है कि भाई इस कॉलेज की फ़ीस देते देते ही हमारी किडनियाँ बिक जाएंगी तो माँ चुदा है, फिर कॉलेज हमें नहीं करना है यार। और इवेंचुअली उनकी जगह अगर तुम भी हो तो शायद तुम यही करते। तुम्हारे यहाँ तो कल्चर है कि तुमको जॉब नहीं करनी पड़ती, लेकिन हर कॉलेज की फ़ीस ही अगर 3 लाख रुपए पर सेमेस्टर है, पर सेमेस्टर चूतिया है, साल का नहीं, तो ड्रॉप आउट्स फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ तो फिर भी ज़मीनें बिक जाती है बीटेक के लिए, वहाँ तो बंदा ही छोड़ देता है, मैं करना ही नहीं, मैं अनपढ़ रह जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ अनपढ़ ही मैं अनपढ़ ठीक हूँ भाई, अपने को नहीं करना, माँ चुप जाएगी, रहने दे। तो ये सारी चीज़ों की नौबत भी अमेरिका में आ जाती है, लेकिन इनके बारे में कोई बात मुझे लगता नहीं करेगा, क्योंकि लोगों की वैसी फटी पड़ी है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बेबी ना बोलो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेड ना शेयर करो तो रोने लग जाती है। हैव यू लॉस्ट फीलिंग्स विद मी? अरे फीलिंग्स विद मी क्या, भैंचोद अलग नहीं सो सकता क्या? लौड़े का बाल भैंचोद। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो नहीं रहा मतलब वैसा वाला नहीं, जनरली। आई थिंक यू हैव लॉस्ट फीलिंग विद मी बेब, वी नीड टू टॉक। उसने उसको बेबी नहीं बोला, मैंने उसको नाम से बुला लिया। आई थिंक क्या हो गया तुम्हें बताओ ना, आर यू फीलिंग बैड फॉर मी? वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी होने लग गई हैं आजकल। तो कितना खतरनाक मामला है वहाँ पे, लड़की रखना अपने आप में कितनी डरावनी बात है, समझ जाओ फिर। जैसे पिछवाड़े से टट्टी पेशाब निकलता है, अमेरिका में बच्चे भी लोग ज़्यादातर वैसे ही पैदा करते हैं। वहाँ पे प्रीनप भी इसीलिए करा लेते हैं लोग पहले। प्रीनप पता है क्या होता है? प्रीनप ये होता है, इस कागज़ पे साइन कर, बहन चोत, बहन की लौड़ी, तेरे को झाट लंड कुछ नहीं मिलने वाला मेरी प्रॉपर्टी से, साइन कर इसको, अगर कल को डिवोर्स हो गया तो। और कई बार ऐसे केसेस भी हैं, धोखे में प्रीनप से साइन करवा लिया, मैरिज सर्टिफिकेट बोल के। पता है मतलब प्रीनप क्या होता है? प्रीनप समझ आ गया ना, कि मतलब एलिमनाई में लंड कुछ नहीं मिलने वाला अगर डिवोर्स हो गया तो। ये पहले ही तुम अपनी मर्जी से साइन अप कर रही हो। वो लोग बात है कि तुम सामने से बंदी को बोलोगे तो छोड़ के चली जाएगी, या बीवी को बोलोगे छोड़ के चली जाएगी, और तुमने ये बोल दिया तुम्हें बच्चे नीचे, रोने लग जाएगी वो। हाँ मतलब मेंटल हरासमेंट का केस ठोक देगी तुम पे। कितने ऐसे लोग हैं जो एलिमनाई ना देने के चक्कर में 5-5, 6-6, 10-10 साल जेल में रहे हैं, और इवेंचुअली जब कोर्ट का फैसला आया, मतलब ट्रायल चल रहा था उनका, तो 5 साल बीत गए, तब तक बेचारे जेल में थे। 5 साल बाद ये पता चला कि बच्चा उसका था ही नहीं, किसी और का था। लड़की ने किसी और के साथ सोई, प्रेग्नेंट हुई, उसको झूठ बोला कि ये बच्चा तेरा है। इतनी ज़्यादा खुदाई कर रहे तो पता थोड़ी चलता है कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है। कभी उसने वेरीफाई नहीं करा, कोई डीएनए टेस्ट नहीं करा। बंदा 5 साल से जेल में सड़ रहा है, क्योंकि वो लड़के से एल्यूमिनाई में या फिर चाइल्ड सपोर्ट में पैसे नहीं दे पा रहा, वो सही से बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रहा। उसको कोर्ट में लेकर के गई, पैसे दे नहीं पा रहा वो, तो इवेंचुअली उसको ये बोल दिया गया कि तुम जेल चले जाओगे। फिर वापस से जब मामला चलता रहा, जेल चक्कर काटते रहे, अदालत हर जगह सेम होती है, ठीक है। कोर्ट कचहरी का सिस्टम हर जगह ऑलमोस्ट इंडिया जैसा ही है, मतलब इंडिया जैसा नहीं है, मतलब वहाँ पे लॉ स्ट्रिक्ट है, बट कोर्ट कचहरी के जो धक्के हैं वो हर जगह खाओगे तुम। अमेरिका इंडिया कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, केस तो लंबे ही चलते हैं, तो धक्के खा रहे हैं, गांड मरवा रहे हैं अपनी ऐसे कर करके। तो फिर पता चलता है बच्चा उसका है नहीं, और तुमको चाइल्ड सपोर्ट में फिर भी पैसे देने पड़ेंगे। और लड़के की डिग्निटी है कि ये जानते ही बच्चा उसका नहीं है, उसने बोला कि नहीं, कहना टेक केयर ऑफ़ माई डॉटर, मुझे अपना बच्चा दे दो प्लीज़। तो ये भी हुआ। वो लड़का कहाँ पर है, जज उससे पूछ रही है, आर यू ओके, मतलब आर यू फाइन, ठीक हो तुम? कहते मैं 5 साल जेल में रहा हूँ यार, मेरे से क्या पूछ रहे हो? जेल में भी फिर सेक्सुअल मिसकंडक्ट्स और मेंटल हरासमेंट भी बाकी कैदी बहुत करते हैं, बुली करते हैं, मारते पीटते हैं वहाँ पे।
जेल में जो हरकतें होती हैं जो बाकी इनमेट्स उसके साथ करते हैं, उस पर तो हम आ भी नहीं रहे। उसे मारना पीटना, बुलिंग करना, मेंटली हरास करना, गाली गलौज करना, गंदी गंदी हरकतें करना, वहाँ सब होता है, वहाँ सब होता है, सारी इलीगल हरकतें वहाँ पे होती हैं। ज़्यादातर बड़े गैंगस्टर्स जेल में रह करके ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जेल में रह करके ऑपरेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस आपके लिए एज ए गैंगस्टर वही है, क्योंकि आपको किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों डरोगे किसी? आप जेल में हो, और क्या जेल में डालेगा कोई आपको? आपका ट्रायल चलेगा, लेकिन आप जेल में रह करके इतनी पहुँच है आपकी, कोई आपको छू नहीं सकता। जैसे अब ये मिर्ज़ापुर जिसने देखी है, जिसने वो देखी है ना, अब ये मैं नहीं समझा पाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ख़त्म कर इसको वहीं पर। ठीक है, सेक्स पे बात ख़त्म होगी बस। और इवेंचुअली जो कपल चैनल्स भी हैं वहाँ के, वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। एक लास्ट चीज़ मुझे याद आई है कि एक चैनल था तलिया एंड गुस्तावो करके, उसमें वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूँगा, तो रोने लग जाती है वो 20 साल की है, वो रो रही है कि मुझे सेक्स मिला, मतलब समझ रहा है, ऐसा होता है। वो लिटरली बंदी रोने लग गई, और वहाँ पे कि मुझे सेक्स नहीं मिल रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं बहुत सारे लोग कहेंगे, जितनी बातें मैंने बोली हैं लड़का लड़की दोनों पे होती है, कोई मेरे पे बहन चोती है जेंडर स्पेसिफिक होने का नहीं बोलेगा कि लड़कियों को डिफेम कर रहा है, नहीं। मैं लड़का हूँ इसलिए लड़कियों का पर्सपेक्टिव लेकर के बैठा हूँ, जो बातें मैं लड़कियों के लिए बोली लड़कों के लिए भी है। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, अगर मैं कहीं पे भी लड़की बोल रहा हूँ तो लड़के पे भी अप्लाई होता है, लेकिन जेंडर स्पेसिफिक लॉज हर जगह होते हैं, और वो तुम्हें पता है क्या रंडी रोना है। तो मैं वो कह रहा हूँ, वहाँ पे अक्सर घर जमाई का कॉन्सेप्ट तो नहीं होता है वहाँ पे, लेकिन मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई कसम से वैसे, क्योंकि अगर करोड़ों कमाने वाली लड़की के तुम घर जमाई बन जाओ तो कोई दिक्कत है नहीं, बशर्ते लड़की दिल की अच्छी हो, सॉफ्ट सेंसिटिव हार्ड वर्किंग, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ हाउस वाइफ का कॉन्सेप्ट है, हाँ वहाँ पे भी है, अमेरिका में है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में, क्योंकि 21 साल की उम्र में वहाँ पे शादियाँ हो जाती है, 13 14 15 टीनेज में वहाँ पे शादियाँ हो जाती हैं। जिस जगह बच्चे जल्दी होंगे वहाँ शादियाँ भी जल्दी होंगी, वहाँ कल्चर में आ जाएगा उनके। तो यू विल गेट मैरिड एट 21, तो हाउस वाइफ होना ना होना चॉइस है आपकी, हो सकते हो लोग। वहाँ पे किचन में कुकिंग नहीं होती है, सारा ज़्यादातर सामान प्री हीट होता है, सुबह उठ के रोज़ ड्राइव थ्रू में जा करके मैकडोनल्ड से खाना लिया जाता है, गाड़ी में बैठ के ऑर्डर दो कि भैया ये है तुम्हारा, मुझे पिंक ड्रिंक चाहिए स्टारबक्स से, और बस यही है, क्योंकि वहाँ पे यही कल्चर है, वहाँ पे घर पे खाना बनाने का कल्चर है नहीं। तो एक तरफ खाना पीना गंदा और ऊपर से हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा, और फार्मा कंपनी का फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। तो वहाँ पे कुकिंग का कोई है नहीं, सारा काम घर का खुद ही करना पड़ता है। तो 9 से 5 की नौकरी करके आओ, सारा काम घर का खुद करो, तो बहन जो जी जिंदा क्यों हो तुम, जिंदा क्यों हो तुम बहन जो। तो आप समझ सकते हैं क्या है, वहाँ पे वॉलमार्ट होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वो औघड़ से हो जाते हैं लोग वहाँ पे, दे बिकम एक्सट्रीमली मीन एंड स्टर्न। वहाँ पे लोनलीनेस बहुत है, लोनलीनेस तुमको काटती है वहाँ पे। तो उसके लिए लोग ऐसा भी करने लगते हैं कि रंडियों को बुला लेते हैं, वो प्रोस्टिट्यूट को बोलते हैं कि मेरी बीवी मर गई है, मेरे से बात कर लो, आप जो चाहे वो पैसे ले लो, बस मुझसे बात कर लो। उसे सेक्स भी नहीं करना, मुझे सेक्स भी नहीं चाहिए, मैं इतना अकेला हो गया हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली से मेरे रिलेशंस, अब मैं बिजी हो गया अपनी लाइफ में, फैमिली वालों ने, फैमिली से क्या ही नाता रहेगा। जो 18 साल की उम्र में बच्चे को लात मार के घर से बाहर निकाल दें, जो बच्चा पैदा करना मजाक की तरह लें कि भाई सेक्स हो गया तो बच्चे भी होंगे ही, उम्र का कोई तकाजा नहीं, नौकरी है नहीं, बहनचोद हाई स्कूल में नंबर आ नहीं रहे, ज़िंदगी के लौड़े लगे पड़े हैं, ऐसे में कोई, और ये ऑडेसिटी टू से कि 18 साल का होते हैं इनको मैं घर से निकाल दूंगा, तो ऐसे घर में जाके करोगे भी क्या? वो रहते हैं अपने घर में, इवेंचुअली उनका कुछ नहीं होता है, वो रंडिया बुलाते हैं अपने घर में, प्रोस्टिट्यूट हाथ जोड़ लेते हैं, मुझे आपके साथ कोई सेक्स नहीं करना, बस मुझे कोई बात करने के लिए चाहिए, आप आ जाओ, ये $300 लो, मेरे से बात कर लो प्लीज़। $300 बहुत होता है, $45 इज़ मोर देन एक्सपेंसिव। और टेम्परेचर चेक करने का, बेसिक चेकअप करने का, एक कॉम्बली फिल्म देखने का और टेम्परेचर चेक करने का $300 ले लेते हैं वहाँ पे। $300, ₹300 नहीं है, मच्छर की झांट। चुप, चूतिया साले, निकालो उसको, ऑफिस से बाहर निकल तू, गवारा बात। तो वहाँ पे ये सीन है, सॉरी ये चूतिया आ जाता है बार बार बीच में, तो ये वहाँ पे इतना गंदा सीन है, वहाँ पे लोनलीनेस बहुत काटती है। मतलब वहाँ के लोग ना, मतलब जुदा हुआ मामला है वहाँ का, समझ जाओ। वहाँ पे कॉर्पोरेट स्लेवरी कर करके नौकरी, एक तो हमारी घटिया एक नंबर से, वो घर का खर्चा चलाने के लिए हो रही है, वहाँ पे कॉर्पोरेट स्लेवरी है, और वहाँ के लॉस कंपनी के बहुत जुदे हुए हैं। नाइकी के स्टोर का ये रूल है कि अगर आपके स्टोर में, नाइकी का स्टोर में कोई काम करता है, सेल्समैन होते हैं, बच्चे वही करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। उनसे पूछो भैया लेडीज़ कलेक्शन में कुछ दिखा देना अमेरिकन में, कहते नहीं पता, आई डोंट नो। वहाँ साफ लिखा हुआ है बंदा नौकरी कर रहा है, उसे झांट कुछ नहीं पता वहाँ के बारे में।
ऐसा होता है, नाइकी में ये पॉलिसी है कि अगर कोई शॉप लिफ्टर या कोई चोर आपके स्टोर में घुसा आता है तो आप उसे रोक नहीं सकते। दिन दहाड़े चोरी हो जाती है वहाँ पे। आप दुकान में बैठे हो, 5 चोर आकर के सारा सामान लेकर के चले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? इसीलिए ले जाएंगे। आप नाइकी के स्टोर में, नाइकी के स्टोर की पॉलिसी है, यू कैन नॉट स्टॉप अ थीफ, यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स। तो खड़े रहो बस। इसीलिए लोग सामान चोरी करके ले जाते हैं। अब कैसी चूतिया पॉलिसी है पता नहीं। ना तुम एज अ वेटर काम करोगे, तुम्हें $30,000 मिलेगा 1 साल का, और झांट तुम्हारी जो टिप है वो तुम्हारा मैनेजर चोरी कर लेगा। यू गेट $15 एन आवर, $10 एन आवर, और लंड तुम अपना बिल नहीं दे पाओगे। झांट तुम साला अपना बिल नहीं दे पाओगे। बेसिक लाइफस्टाइल तुमसे मेंटेन नहीं होगी वहाँ पे, और तुम अपनी ज़िंदगी का हर एक पल मर मर के जियोगे। यहाँ पे छोटी जॉब्स करने वालों का यही हाल होता है। तो इवेंचुअली तुम्हारी लाइफ में सेक्स की कितनी इंपॉर्टेंस होगी जब तुम्हारी ज़िंदगी स्ट्रेस में है। जाहिर सी बात है, कोई इतना बड़ा लोडू तो है नहीं कि भगवत गीता पढ़ेगा ऐसे टाइम पे। भगवत गीता रिलीजन इज आउट ऑफ फैशन ब्रो। पागल हो क्या? इट्स आउट ऑफ फैशन मैन। चूतिया हो क्या? वहाँ नहीं चलता है सब। तो क्या चलता है वहाँ पे? सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस बस्टर क्या है? खुदाई। तो वही करेगा ना दिन रात आदमी। जब चूतिया नौकरी है, थक हार के मार खा के आया मैं भैया, बॉस ने बहन जो ले लिया यार, चूतिया माँ का लौड़ा सारा कमा जाता है, कुत्ते की तरह काम कराता है, झाट साला कोई देता नहीं है यार मेरे को। वहाँ तुम आते ही घर में बीवी को पेल दोगे, यही होगा और क्या। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और वहाँ पे भीड़ जो है मेट्रो सिटीज़ में भी बढ़ती चली जा रही है। वहाँ ये सब चुतियापा दिया जाता है, पॉपुलेशन वगैरह कुछ नहीं है वहाँ की, पॉपुलेशन कुछ नहीं है, एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट है। लंड लंड भैंचो पॉपुलेशन नहीं है। न्यूयॉर्क में जाकर देखा क्या हाल होता है? वहाँ पे छुट्टियों के टाइम पे बाहर नहीं निकल सकते घर से, इतनी भीड़ होती है, खड़े रहने की जगह नहीं रहती वहाँ पे। ज़बरदस्ती ऑफिस का ट्रिप मार करके आ जाएंगे, इंटरनेशनली ज्ञान चोदने लगे, ये ज्ञान चोदेंगे, फिर भीड़ भीड़ कुछ नहीं है वहाँ पे, भीड़ भीड़ कुछ नहीं है। 13 साल से भोसड़ी के तू कंट्री के सबअर्बन में रह रहा है। ये बेवकूफ़ का आदमी तू साले कहाँ बहन तो दुनिया भर का जनाजा नापता करेगा भोसड़ी के। वो लिटरली कॉर्पोरेट स्लेवरी कर करके इतने पागल हो, चूतियों की तरह बिहेव करते हैं। बंदे ने एक औरत को गोली मार दी, क्यों? मेयोनीज ज़्यादा डाल दी थी सबवे में, ये रीज़न है मर्डर का। फ्राइज जो है वो पूरी तरीके से तले नहीं, गोली मार दी, गोली मार दी। पागल हो गया ना, सारी उल्टी सीधी चुतिया पे झेल झेल की ज़िंदगी जब गांड मारने लगती है ना, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। वहाँ के लोग पागल है। तुम बीच सड़क पे खुश होकर नाचने लग जाओ, क्या खुश है? रहने दे खुश, मैं माँ के लौड़ा तेरी हट। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।